सीबीआई ने राजधानी रायपुर और महासमुंद समेत 5 ठिकानों पर दबिश दी है। यह कार्रवाई एक डॉक्टर के घर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक होटल में की गई। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि केंद्र की एजेंसियां लोगों को डराने और दबाने का काम करती हैं, लेकिन सीजीपीएससी घोटाले की सच्चाई आज सबके सामने आ रही है। जाएगा कि सेंट्रल की एजेंसियां आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने, धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जाँच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ, ये करप्शन टूरिज्म हुआ यहाँ पर। इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी, मैंने गजब सरकार थी। अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके, ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवाओं के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है, ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं, पूरी संस्थाएं बर्बाद होती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद होती हैं। देश और समाज ऐसे नहीं चल सकता। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में गरीब युवाओं के सपनों को कुचला गया और पैसे वालों के बच्चे ही परीक्षा पास करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकार बनने पर सीजीपीएससी की सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। अब जांच के दौरान दूसरे राज्यों में भी 5 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जहां रिसोर्ट में बैठकर पेपर सॉल्व किए जाने की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। विजय शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को करप्शन टूरिज्म करार दिया और कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि क्या वे अपनी पिछली सरकार के जिम्मेदार लोगों से जवाब तलब करेंगे। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं, ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है, उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें भी बड़ी खलबली है। आपस में बातचीत, चर्चा, जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं। अब कौन है उचित, कौन है अनुचित, इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर और उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। वे पुनर्वास कर रहे हैं, वे सारे वापस मुख्यधारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं, जीना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास नीति है सरकार की, जो आज तक की श्रेष्ठतम पुनर्वास नीति है। इन सारे माध्यमों से बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे स्थानों में इनको रखकर विभिन्न प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं।